हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव नीडल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मद्रास कट ब्लाउज की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। आप इसे 3 डॉट विथ बेल्ट ब्लाउज भी बोल सकते हैं और इसे क्रॉस कट ब्लाउज भी बोला जाता है। कटिंग के टाइम पे आपको इसे ध्यान देना है हमें रखना कैसे है। तो आज की बैक पार्ट की कटिंग हम डीप नेक के हिसाब से करेंगे, क्योंकि आप लोगों की भी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप डीप नेक में बताएं। आज की कटिंग में आप लोगों को पेपर के ऊपर ही बता रही हूँ। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों हम पेपर के ऊपर कट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग पेपर कटिंग के लिए बोलते हैं। इसके लिए आप लोगों के हिसाब से मैं ये पेपर कटिंग कर रही हूँ। अगर आप इसे डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कटिंग करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पेपर लिया है उसी तरीके से आपको इसकी जगह में फैब्रिक रखना है। अब हम आज की कटिंग शुरू करेंगे। मेजरमेंट मैंने साइड में स्क्रीन में लगाया हुआ है। सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ऊपर की साइड में हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ब्लाउज लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पर आपको जितना भी मेजरमेंट रखना है, जितनी आपको लेंथ रखनी है उसके हिसाब से आपको चेंज करना है। मैं मेरे हिसाब से यहाँ पे लेंथ रख रही हूँ, आपका थोड़ा कम या ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसी के हिसाब से आपको मार्किंग करना है। मैं यहाँ पे 14.5 रख रही हूँ। 1.25 इंच मैंने ऐड कर दिया है इसमें, तो 15.75 इंच में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी, यानी कि 15.16 इंच में मैंने मार्जिन के साथ में मार्क कर लिया है। अब हमें शोल्डर के लिए मार्किंग करना है। फुल शोल्डर का मेजरमेंट 14.5 है, उसका हम हाफ करेंगे 7.25 इंच, यानी कि 7.25 इंच में हमें मार्किंग करना है। यहाँ पर आपका जितना भी शोल्डर का मेजरमेंट है, अगर 16 है तो 16 का आपको हाफ करके 8 इंच में मार्किंग करना है। अगर आपका 13 है तो उसका हाफ करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को अपने अपने शोल्डर का मेजरमेंट रखना है। अब हमें शोल्डर माइनस करना है, तो उससे पहले हमें हमारा नेक का डीप पता होना चाहिए, या आपको आपकी कमर की पट्टी कितनी रेडी रखनी है वो पता होना चाहिए। मुझे यहाँ पे 4 इंच की पट्टी रेडी रखनी है, तो इसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे। हाफ इंच हमारा ऊपर नेक वाली साइड में जाएगा और हाफ इंच हमारी कमर की साइड में जाएगा। तो अब हम नेक चेक कर लेते हैं। 11 इंच में हमारी नेक की मार्किंग लगी हुई है, इसका मतलब हाफ इंच का हमारा शोल्डर का मार्जिन है, तो 10.5 इंच का हमारा नेक डीप है। बैक साइड की नेक लेंथ को मार्किंग करने का ये एक बेस्ट तरीका है। आप इस तरीके से मार्किंग कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। कई बार हम लोग कस्टमर की बॉडी में मेजरमेंट तो लेते हैं, लेकिन वो भी सही तरीके से बता नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको बैक साइड में दिखाई नहीं देता है। लेकिन हम लोग भी उस टाइम पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कितना वो डीप पहनेंगे, कहीं कम ज़्यादा ब्रॉड तो नहीं हो जाएगा, कहीं डीप तो नहीं हो जाएगा। तो आपको एक ही तरीका अपनाना है। यहाँ पे आपके पास जो भी ब्लाउज रेडी है, कोई भी कस्टमर का हो, केवल नॉर्मल डीप नेक रहेगा, तो आपकी उसकी पट्टी रेडी होनी चाहिए। बैक साइड में कितनी पट्टी है, आप उस ब्लाउज को लीजिए, कस्टमर के सामने में रखिए और उनको दिखाइए। तभी मेजर टेप को आपको उस पट्टी के ऊपर रखना है और पूछना है। जितना भी वहाँ पे आपका इंचेज में आपकी पट्टी रेडी आ रही है, कस्टमर को पूछ लेना है इससे बड़ी पट्टी रेडी चाहिए या इससे कम चाहिए। तो वो तरीके से कस्टमर एकदम परफेक्ट तरीके से बता देता है और आपका नेक डीप भी कम और ज़्यादा नहीं होगा। इस तरीके से एक बार आप नेक डीप लगा के देखिए। ऊपर से नेक डीप लगाने की बजाय आप नीचे से कमर की पट्टी जितनी रेडी चाहिए उसमें 1 इंच ऐड करके मार्किंग कर लीजिए। अब हमें नेक डीप पता चल गया है, तो उसके हिसाब से हम शोल्डर में से 1.75 इंच माइनस करेंगे, यानी कि 3.5 इंच हमें फुल शोल्डर में से माइनस करना है। जैसे मेरा यहाँ पे अभी 14.5 है, तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच माइनस करूँगी तो 11 इंच बच जाता है। 11 का फिर हमें हाफ करके 5.5 इंच में मार्क करना है। अगर हमें हाफ में से माइनस करना है तो 1.75 इंच करना है। माइनस करने के बाद हमारा 5.5 का शोल्डर है, नीचे भी हमें सेम 5.5 इंच में मार्क करना है और इन दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी आर्म होल वाली लाइन है। अब हमें शोल्डर डाउन करना है, तो 0.25 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा कर रही हूँ, हाफ इंच भी नहीं है, लेकिन 0.25 इंच से एक साइड यानी कि 3 सूत के बराबर मैं शोल्डर डाउन कर रही हूँ। 6.5 इंच में आर्म होल डाउन करेंगे। तो फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच। डीप नेक है, इसके लिए हमें हाफ इंच ऐड कर लेना है। अब हम यहाँ पे अभी बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो नीचे आर्म होल वाली लाइन से हाफ इंच हम बाहर की साइड में मार्क करेंगे।
बैक पार्ट हम जब करते हैं तो बाहर की साइड में हम हाफ इंच लेते हैं और फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं तो अंदर की साइड में लेते हैं। तो शोल्डर वाले पॉइंट से हम इस तरीके से नीचे मिला देंगे। नेक विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे, 2.5 इंच में नेक विड्थ लगाएंगे और रेडी शोल्डर पट्टी हमें यहाँ पे 2 इंच की रखनी है, तो 3 इंच में हमारा मार्किंग बराबर लग गया है। अब जो हमने शोल्डर डाउन किया था यहाँ से हम नेक विड्थ की तरफ मिला देंगे। ये हमारा शोल्डर डाउन हो गया डीप नेक के अकॉर्डिंग। अब हमें चेस्ट के लिए मार्किंग करना है, तो अपर चेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं। 34 इंच अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, उसका 1/4 करके 8.5 इंच में मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन लेंगे। आर्म होल का शेप लगाएंगे, तो पहले हमारे आर्म होल की लेंथ कितनी है उसका हमें हाफ करके सेंटर में मार्किंग करना है। 6.5 है तो 3.25 इंच में हम मार्क करेंगे। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है और यहाँ पे शेप लगा लेंगे। तो आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है, क्या बोल रही हूँ मैं, कहाँ पे क्या चीज़ बता रही हूँ वो चीज़ें सुननी है। जो चीज़ें मैं बता के रखती हूँ उसी चीज़ का आप लोग क्वेश्चन करते हैं, वीडियो को सुनते ही नहीं है ध्यान से। इसके लिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। अब हमें आर्म होल चेक करना है, तो शोल्डर का हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के हमें इस तरीके से लाइन में ही चेक करना है। ये हमारा बॉडी का फिक्स आर्म होल का मेजरमेंट आएगा। 16 इंच है तो यहाँ पे 8 इंच आ गया है। अगर आपको लूजिंग के साथ करना है तो हाफ इंच का इस तरीके से मार्जिन छोड़ के फिर से हमें आर्म होल के पॉइंट में जाना है, तो बराबर हमारा 8.5 आ गया है। तो आप दोनों तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। कमर के लिए मार्किंग करेंगे, 29 इंच की कमर है, उसका 1/4 7.25 इंच, 1 इंच का बैक डार्ट लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब चेस्ट वाले पॉइंट को हम वेस्ट वाले पॉइंट से मिलाएंगे और बाहर की साइड में जो 1.5 इंच का मार्जिन है इसे भी मार्क कर लेंगे। अब हमें आर्म होल वाले पॉइंट में आना है, यहाँ पर से हम नीचे की साइड में हल्का सा डाउन करेंगे। आर्म होल वाला जो पॉइंट है यहाँ से हाफ इंच हम नीचे की साइड में डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को आर्म होल बड़ा होने का डाउट रहेगा, तो मैं एक बार फिर से चेक करके दिखाती हूँ। तो देखिए 8 इंच परफेक्ट रेडी है, पहले भी 8 इंच था, अभी भी 8 इंच है। अब नीचे की साइड में हम नेक विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे, तो मैं यहाँ पे 3 इंच का विड्थ लगा रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा ब्रॉड करना है तो 3.5 इंच में भी मार्किंग कर सकते हैं। ऊपर जो हमने नेक विड्थ लगाया था वहाँ से नीचे वाले पॉइंट को पहले स्केल से हम बॉक्स बना लेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो इस तरीके से कीजिए, बराबर आपका शेप लगेगा। अब सिंपल राउंड शेप देना है तो मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व लूँगी, फ्रेंच कर्व से शेप लगाऊंगी। बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पे हमने जितना कमर का मार्किंग किया है उसका हमें हाफ कर लेना है, या ये छोटा साइज है तो हम 4 इंच में भी विड्थ लगा के हाफ इंच साइड से मार्क करेंगे। डार्ट की लेंथ लगाएंगे 4.5 इंच। अब हमें इस तरीके से पहले स्ट्रेट करना है, फिर सेंटर से हम इस तरीके से नीचे मिला देंगे। जो हमने डार्ट के लिए मार्किंग किया है ना उससे मिलाना है। तो ये 1 इंच का हम डार्ट लगाएंगे, अगर आपको थोड़ा कम भी लगाना है तो भी चलेगा। अब हम डीप नेक ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, तो कमर वाली साइड से हम यहाँ से ऊपर की साइड में माइनस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अभी 0.75 इंच में मार्क किया है और जो सेंटर वाला डार्ट का लाइन है उससे हम मिला देंगे। जैसे ही हम डार्ट लगाएंगे तो हमारा ब्लाउज अपने आप नीचे की साइड में स्ट्रेट हो जाएगा। अभी आपको क्रॉस दिखाई दे रहा होगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है, एक बार आप करके देखिए। चाहे तो आप एक बार अस्तर के ऊपर कटिंग करके या कोई भी सस्ता मटेरियल लेके कटिंग करके देख सकते हैं, तभी आपको फिटिंग का पता चलेगा। यहाँ पर बैक पार्ट की मार्किंग तो हो गई है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। नीचे की साइड से मैंने लाइन के ऊपर ही कट कर लिया है। अब ये साइड में 1.5 इंच का जो मार्जिन है इसके हिसाब से हम कट करेंगे। अब यहाँ पर हमने जो नीचे वाली मार्किंग की थी उसके ऊपर कट करते हुए हम आर्म होल के यहाँ से कट करते हुए शोल्डर की साइड में निकाल देंगे और यहाँ से हम शोल्डर डाउन किया है जैसे वैसे कट करेंगे। पहले रेडी शोल्डर को हम चेक कर लेते हैं। तो 2 इंच का मुझे रेडी शोल्डर पट्टी रखना है, तो 3 इंच में यहाँ पे मेरी बराबर मार्किंग है और नेक की साइड का भी मार्जिन हमारे ब्लाउज में ही है। तो यहाँ पर जो मैंने शेप लगा के रखा है उसी के ऊपर कट करूँगी। तो बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। एक बार मैं आप लोगों को लेंथ भी चेक करके दिखाती हूँ। ऊपर हाफ इंच शोल्डर का मार्जिन छोड़ के यहाँ पे देखिए 14.5 बराबर रेडी आ जाएगा। नीचे का भी हाफ इंच का मार्जिन अलग से है।
अब शोल्डर में कई लोगों को यहाँ पर शोल्डर डाउन करने से प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो नेक वाली साइड में 0.25 इंच शोल्डर को स्ट्रेट कर सकते हैं। तो बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, अब हमें फ्रंट पार्ट कटिंग करना है। तो उसके लिए मैं फिर से पेपर लूँगी। सबसे पहले हम ऊपर की साइड में शोल्डर का मार्किंग कर लेंगे। फुल शोल्डर का मेजरमेंट है 7.25 इंच। फ्रंट में हमारा नेक डीप है 7 इंच। तो 7 इंच नेक डीप के हिसाब से हम शोल्डर में से 1.25 इंच माइनस करेंगे। अगर आपको फुल शोल्डर में से माइनस करना है तो फुल शोल्डर में से 2.5 इंच माइनस करना है। तो यहाँ पे 2.5 इंच माइनस करेंगे तो 12 इंच हो गया। फिर 12 का आपको हाफ करके 6 इंच में मार्किंग करना है। तो यहाँ पे 6 इंच है, नीचे भी हम सेम 6 इंच में मार्क करेंगे। अब ये दोनों पॉइंट को मिला के नीचे को लाइन ड्रॉ करेंगे। अब फ्रंट साइड में भी हम डीप नेक की कटिंग कर रहे हैं तो हमें शोल्डर को माइनस करना पड़ेगा। तो 0.75 इंच में ऊपर की साइड से मार्क करूंगी और नेक का विड्थ हम लगाएंगे 2.5 इंच में। इन दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा हो गया शोल्डर डाउन। अब हमें आर्म होल डाउन करना है। तो यहाँ पे हम सेम करेंगे, बैक साइड में भी डीप है, फ्रंट में भी डीप है। 36 इंच फुल बस का मेजरमेंट है। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 इंच आया, उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे तो 6.5 आया। और इस लाइन को हमें आगे की साइड में बढ़ा देना है। ये हमारी अपर चेस्ट की लाइन है। अब यहाँ से हम अंदर की साइड में हाफ इंच आएंगे, ठीक है। बैक साइड में हमने क्या किया था, हाफ इंच बाहर की साइड में बढ़े थे, लेकिन आपको ध्यान रखना है फ्रंट साइड में आपको अंदर आना है। और ये पॉइंट से हम यहाँ पे मिला देंगे और यहाँ से जितना हमारा आर्मोल है उसका हाफ करेंगे, सेंटर में मार्क करेंगे। चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। अपर चेस्ट का मैं यूज कर रही हूँ। यहाँ पे अपर चेस्ट का मेजरमेंट है 34। तो 34 में हम 2 इंच का लूजिंग देंगे, 36 हो गया। अगर आपका 34 की जगह 35 है, 36 है, 44 है तो आपको भी 2 इंच का ही लूजिंग देना है। कोई भी साइज हो इतना ही लूजिंग देना पड़ेगा। आपको केवल अपर चेस्ट का ही मेजरमेंट लेना है, क्योंकि मैं अपर चेस्ट के हिसाब से आप लोगों को मार्किंग बता रही हूँ। तो 36 का 1/4 करेंगे तो 9 इंच में हमारी यहाँ पे मार्किंग आ गई। पे फ्रेंच कर्व से आर्म होल का शेप लगाएंगे। नेक डीप के लिए हम मार्किंग करेंगे। पहले हम यहाँ पर से 0.75 इंच माइनस कर देंगे। अब हो सकता है इसकी जगह में किसी को 1 इंच भी लग सकता है, आप 1 इंच भी डाउन कर सकते हैं। जब एक बार आप ब्लाउज बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा आपको कितना लूजिंग उसमें हो रहा है। अगर आपको टाइट होता है कई बार नेक तो आप फिर हाफ इंच ही यहाँ पे डाउन कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है और लूज है तो आप 0.25 इंच और डाउन कर सकते हैं। रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच है तो 3 इंच में मार्क करेंगे। यहाँ से नेक का डीप प्लस हाफ इंच लेंगे जो शोल्डर का मार्जिन है। इस लाइन को बढ़ा देंगे। नेक का विड्थ मैं यहाँ पे 3 इंच रख रही हूँ। अगर आपको 3.5 इंच रखना है, ब्रॉड नेक पहनना है तो 3.5 भी रख सकते हैं। यहाँ से इस तरीके से नेक का शेप ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर से अब हमें एपेक्स लेंथ के लिए मार्किंग करना है। 9.5 इंच की लेंथ है, 10 इंच में हम मार्किंग करेंगे और इस लाइन को हमें स्ट्रेट करना है। ये हमारी फुल बस की लाइन है। फुल बस का मेजरमेंट कितना है, 36 इंच। अगर एपेक्स टू एपेक्स मेजरमेंट नहीं लिया है तो डायरेक्ट आप 10 से उसको डिवाइड कर लीजिए। तो 3.6 में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब ये हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज है तो हमें अंडर बस के लिए मार्किंग करना पड़ेगा। तो 36 इंच हमारा साइज है तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे 3.5 इंच में मार्किंग करूँगी। इस लाइन को मैं आगे की साइड में बढ़ा दूँगी। ये हमारी अंडर बस वाली लाइन है। फुल लेंथ हमारा यहाँ पे आ रहा था, देखिए 14.5, 1.25 इंच का मैंने मार्जिन लिया था। तो इस लाइन को मैं डॉट डॉट करके मार्क कर लेती हूँ, इससे आपको पता चलेगा। ये डॉट डॉट वाली मार्किंग हमारे बैक पार्ट के साथ में मार्जिन है।
हम इसको 3 डार्ट वाला बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें नीचे से बेल्ट लगानी पड़ेगी। तो बेल्ट हमारी ये वाली लाइन में से अंडर बस के यहाँ से हमारा अटैच होगा। हमें नीचे की साइड में स्ट्रेट कर लेना है। यहाँ पे हमें डार्ट देना पड़ेगा। 36 का हमारा ये साइज है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2.5 इंच का डार्ट लगाएंगे। 1.25 इंच एक साइड, 1.25 इंच एक साइड। यहाँ से हम इस तरीके से ये पॉइंट को मिलाएंगे और यहाँ पे भी हम इस तरीके से मिलाएंगे। अब हमें आर्म होल के यहाँ पे डार्ट लगाना है। तो पहले यहाँ पे मैं ऊपर की साइड में 1 इंच में मार्क करूँगी, 1/2 इंच एक साइड मार्क करेंगे, 1/2 इंच उसके दूसरे साइड में मार्क करेंगे। अब जो हमने सेंटर में पॉइंट लगाया है उसे पहले एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। अब एपेक्स पॉइंट से हम ऊपर की साइड में 2.25 इंच में मार्क करेंगे। यहाँ पर 2.5 इंच में भी कर सकते हैं। अगर 36 से ऊपर का थोड़ा साइज़ रहेगा तो 2.5 में भी मार्किंग कर सकते हैं। अब हुक वाली साइड में जो हमारा डार्ट लगाना है, पहले हम 1.25 इंच मार्क करेंगे एपेक्स पॉइंट से हुक वाली साइड की तरफ। फिर यहाँ पे हम 0.75 इंच से 1/2 इंच का डार्ट लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 0.75 इंच का ही लगा रही हूँ। सेंटर वाली लाइन से इस तरीके से साइड में मार्क कर लेना है। तो ये हमारी हुक वाली साइड का डार्ट है। अब हमारी जो बस्ट वाली लाइन है और नीचे अंडर बस्ट वाली लाइन है, उन दोनों का हमें सेंटर में मार्किंग करना है। 3.5 इंच है तो उसका हम सेंटर निकालेंगे तो 1.75 इंच में मार्क करेंगे। ये जो हमने सेंटर निकाल के रखा है इसे हम डार्ट की फर्स्ट वाली लाइन से इस तरीके से मिला देंगे। अब यहाँ पर हमने जो लाइन ड्रॉ करी है वहाँ से हम बाहर की साइड में 1/2 इंच बढ़ाएंगे। इस तरीके से बाहर की साइड ड्रॉ करेंगे और इसे नेक वाले पॉइंट से हमें मिला देना है। और बाहर की साइड में हमें हुक का मार्जिन भी ऐड कर लेना है। तो 1/2 इंच का मार्जिन मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगी। कमर की मार्किंग करेंगे, हुक का मार्जिन हमें छोड़ देना है और यहाँ पर से चेक करेंगे 3.5 आया। फिर हमें डार्ट को छोड़ना है, दूसरी वाली साइड के डार्ट के यहाँ पे हमें रखना है 3.5 को 7.25 इंच में मार्क करेंगे और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पर आपका जितना भी कमर का मेजरमेंट है उसका 1/4 करके मार्किंग करना है। आर्म होल की साइड में भी हमें डार्ट की मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से हम ऊपर की साइड में मिला देंगे। ध्यान रखना है आपको एपेक्स पॉइंट तक लाइन को नहीं लाना है क्योंकि ये 3 डार्ट ब्लाउज है। तो दूसरी साइड भी हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा आर्म होल की साइड का डार्ट है और ये हमारी कमर का साइड का डार्ट है। इतना पूरा हमारे अंदर की साइड में सिलाई में चला जाएगा। और ये हुक वाली साइड का डार्ट। तो लाइन ड्रॉ करने से थोड़ा सा हाईलाइट होता है, पता चलता है कि ये हमारे डार्ट यहाँ पे लगने वाले हैं। और जो हमने शोल्डर में 0.75 इंच माइनस किया है वो मैंने ऑलरेडी पहले से ही मार्क करके रखा है। अब हमें आर्म होल की साइड की डार्ट की लेंथ चेक करनी है। एक साइड हम चेक करेंगे, दूसरी साइड भी हमें सेम उतना ही मार्किंग करना है जितना हमारी फर्स्ट वाली लाइन आई है। एक बार फिर से मैं चेक करके दिखाती हूँ किस तरीके से हमें मापना है। तो यहाँ से 3.5 है और दूसरी साइड भी हमें यहाँ पे 3.5 में मार्किंग करना है। तो वो लाइन हमारी ऊपर की साइड में बढ़ गई। जब हम सिलाई करेंगे ये दोनों डार्ट एक साथ में आ जाएंगे। अब हमें यहाँ से 1/2 इंच नीचे की साइड में मार्क करना है। जैसे ही हम डार्ट लगाएंगे हमारा आर्म होल का शेप अपने आप नीचे की साइड में शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पर हमने जो चेस्ट की मार्किंग करके रखी है ना, जब हम डार्ट में सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा चेस्ट का मेजरमेंट कम हो जाएगा। तो मैं एक बार आप लोगों को डार्ट को फोल्ड करके दिखाती हूँ, तभी आप लोगों को पता चलेगा। डार्ट की पहली वाली लाइन को फोल्ड करते हुए हम दूसरी वाली लाइन के ऊपर रख देंगे। और यहाँ पर से देखो हमारा अभी आर्म होल का शेप नहीं लगा है, लेकिन मैं अभी केवल डार्ट फोल्ड करके आप लोगों को मेजरमेंट करके दिखा रही हूँ। अब हम चेस्ट का मेजरमेंट चेक करेंगे। तो मैंने 9 इंच पे पहले मार्किंग किया था, तो अभी यहाँ पे 8.5 है। तो देखो 9 इंच कहाँ आ रहा है, बाहर की साइड में जा रहा है। तो अगर हम इसी तरीके से मार्किंग छोड़ देंगे तो फिर हमारे अपर चेस्ट के यहाँ पे टाइट हो जाएगा। इसके लिए हम
जो हाफ इंच हमारा कम हो रहा है उसे हम बाहर की साइड में बढ़ा देंगे और 1.5 इंच का मार्जिन भी मार्क कर लेंगे। चेस्ट वाले पॉइंट को हम कमर वाले पॉइंट से मिलाएंगे और बाहर की साइड में 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब हमें आर्म होल का नीचे की साइड में शेप लगाना है, तो फ्रेंच कर्व से लगाएंगे। और एक बार मैं डार्ट को फोल्ड करके भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, अभी आर्म होल की लाइन ऊपर से नीचे की साइड में एक साथ में मिल जा रही है। तो इसी तरीके से हमारा आर्म होल कटिंग होगा। तो एक बार मैं बैक पार्ट भी लूँगी और इसके ऊपर रख के हम चेक करेंगे। देखिए, नीचे हमने जो डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करी थी ना, उसके ऊपर बराबर हमारा बैक पार्ट आ रहा है, यानी कि साइड्स हमारी बराबर हैं। नीचे की साइड में भी जो मैंने डॉट डॉट करके मार्किंग किया है, इसको मैं ब्लैक कलर से कर रही हूँ। अभी हम बेल्ट को माइनस करेंगे इसमें से, तो मैं कलर थोड़ा सा इसमें चेंज कर देती हूँ। अब ये मद्रास कट हम कर रहे हैं, तो इसके लिए इसमें बेल्ट थोड़ी अलग तरीके से कटिंग होती है। कमर वाली साइड से हम 3 इंच में मार्क करेंगे और ये डार्ट के नीचे भी हमें थोड़ा सा बढ़ाना है। जब हम डार्ट लगाएंगे तो फिर हमारा वहाँ पे गहरा शेप अंदर की साइड ना जाए, इसके लिए हम 0.75 इंच नीचे की साइड में मार्क करेंगे। तो मैं पहले इसे नीचे की साइड में इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूँगी। अब मैंने जो कमर वाली साइड में बेल्ट के लिए 3 इंच ऊपर साइड में मार्क किया था, उसे हम सेंटर वाले पॉइंट से मिला देंगे। तो यहाँ से मैं सेंटर में लेके आऊँगी। तो नीचे की डार्ट लेंथ को भी हम चेक करते हैं। 3.75 इंच पहली वाली लाइन है, दूसरी साइड भी 3.75 इंच जहाँ पर आ रहा है वहीं पे हमें मार्क करना है। तो एक सूत ऊपर आ रहा है, तो मैं इस लाइन को हल्का सा ऊपर की साइड में कर लूँगी। पहले ये पॉइंट को थोड़ा ऊपर करते हैं, तब ये लाइन बराबर तरीके से इधर आएगी। तो देखिए, एक सूत के बराबर था, फ़र्क पड़ जाता है थोड़े से मेजरमेंट से भी। तो अब यहाँ से हम बेल्ट की लेंथ चेक करेंगे। 3.5 इंच हुक वाली साइड में है और कमर वाली साइड में हमारा 3 इंच का है। तो यहाँ पर हमारे पूरे ब्लाउज की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। तो ये हुक वाली लाइन को भी मैं नीचे की साइड बढ़ा दूँगी, इसी में से हम बेल्ट को कटिंग करेंगे। ये हमारा डार्ट है, इसे भी मैं नीचे की साइड में मार्क कर देती हूँ। अब हुक वाली साइड से भी हमें कट करना है और जो नेक का शेप मैंने ड्रॉ करके रखा है उसी के ऊपर कट करेंगे, क्योंकि मार्जिन हमने अंदर की साइड में रखा हुआ है। अब हमें साइड पहले कट कर देनी है। डार्ट को पहले हम फोल्ड करेंगे और एक साथ में हम यहाँ पर से आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कटिंग हो गया है और यहाँ पे साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे और सेंटर में हम डार्ट को निकाल देंगे। और इस तरीके से जब हम लगाएंगे तो ये बराबर हमारा बेल्ट बैठ जाएगा। तो ये है हमारा मद्रास कट ब्लाउज। अब बेल्ट के नीचे में जो एक्स्ट्रा पेपर था इसको हम कट करेंगे, क्योंकि ये लेंथ हमारी यहीं पर तक थी। तो नीचे की साइड में हम इसे कटिंग करके निकाल देंगे। केवल हमें ऊपर बेल्ट की साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है और ऊपर वाले पीस में भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन स्टिचिंग का लेना पड़ेगा। एक बार हम बैक पार्ट के साथ में रख के इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमें फिटिंग वाली लाइन को मिलाना है और नीचे से मैं अभी बेल्ट रखूँगी और बेल्ट रख के हम चेक करेंगे। इनकी लेंथ बराबर आनी चाहिए। देखिए, नीचे की साइड में भी बराबर है। तो इसमें हमें स्टिचिंग का मार्जिन भी ऐड करना पड़ेगा। तो मैं मेन फैब्रिक के ऊपर रख के आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट ड्रॉ कर लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट को क्रॉस में रखना है। तो क्रॉस देखिए कैसे मैंने रखा हुआ है, ये स्ट्रेट है और इस तरीके से रखेंगे तो ये इसे उरेब बोला जाता है। तो मद्रास कट ब्लाउज की कटिंग करनी है तो आपको उरेब में ही रखना पड़ेगा, तभी आपकी इसकी फिटिंग अच्छी आएगी। तो अब मैं इसके चारों तरफ से चौक से मार्क कर लूँगी। इसे एज इट इज हमें ड्रॉ कर लेना है, बाद में मैं आप लोगों को मार्जिन ऐड करके बताती हूँ। तो ये हमारा नेक है और ये हुक की साइड का मार्जिन और नीचे की साइड में भी हमें सेम मार्किंग कर लेना है। डार्ट के लिए हमें मार्किंग कर लेना है। अब डार्ट के सेंटर हमारे अंदर की साइड में है, तो कैसे मार्क करेंगे, हमें सीजर लेना है। इस तरीके से सेंटर में हमें हल्का सा नीचे की साइड में प्रेस करना है, तो हमारी थोड़ी सी मार्किंग चली जाती है। अब इन सभी को मैं चॉक से डार्क कर लूँगी। पेपर को हम हटाएंगे, अंदर की साइड में जो मार्किंग गई है इनको हम चॉक से मार्क कर लेंगे।
तो ये हमारी हुक की साइड का डार्ट है और ये हमारी आर्म होल की साइड का डार्ट है। फिटिंग वाली लाइन को भी हमें ड्रॉ कर लेना है। अब हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है, तो लाइन के ऊपर ही हमें कट करना है क्योंकि हमने मार्जिन वगैरह सब कुछ ऐड करके रखा है कटिंग के टाइम पे। डार्ट के यहाँ पे एक एक कट लगा लेना है। अब ये हमने फ्रंट पार्ट को उरेब में रखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उरेब किस तरीके से होता है। नीचे की साइड में मैंने मार्जिन ऐड नहीं किया था, यहीं पे हमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करना है। तो नीचे मैंने 1/2 इंच ऐड किया है और आर्म होल की साइड से हम कट करते हुए इसे ऊपर की साइड में निकाल देंगे। ये हमारा अस्तर का फ्रंट पार्ट कट हो गया है और सभी डार्ट्स में हमें कट लगा लेने हैं जिससे कि दूसरी साइड भी इसकी मार्किंग चली जाएगी। अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है, तो मैं इस तरीके से बेल्ट को रख लूँगी और यहाँ पे साइड में जैसी मार्किंग है एज इट इज़ हमें ड्रॉ कर लेना है। केवल हमें ऊपर वाली साइड में मार्जिन ऐड करना पड़ेगा, जो हमारा ऊपर के पीस में स्टिचिंग का मार्जिन है। एक बार मैं इसको चेक कर लेती हूँ। दिखने में बेल्ट छोटा लग रहा है, लेकिन जब ये हम इसे अटैच करेंगे तो बराबर तरीके से आ जाएगा। तो ऊपर की साइड में 1/2 इंच का मार्जिन ऐड कर लूँगी और यहाँ पे लाइन के ऊपर ही कट करना है। बेल्ट की कटिंग भी हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग करेंगे। पहले मैं आप लोगों को मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ। 95 सेंटीमीटर मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है और इसका विड्थ मैं आप लोगों को बताऊँ 22 इंच है, तो 44 का ये पना है। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट रखा हुआ है, साइड में मैंने फ्रंट के पीस रखे हुए हैं। तो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैं कटिंग करूँगी। अब फ्रंट वाले पीस की कटिंग करेंगे। यहाँ पे भी हमें 1/2 इंच का मार्जिन रख लेना है। अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है, तो यहाँ पे भी हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए बेल्ट को भी कटिंग कर लेना है। तो इस ब्लाउज में हम कैप स्लीव बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक लिया है और यहाँ पे मैंने प्रेस कर लिया है। इसे इस तरीके से कॉर्नर में हमें फोल्ड करना है। मेगा स्लीव भी इसे बोलते हैं, कैप स्लीव भी बोला जाता है। आप लेंथ अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बार अच्छे से इसे प्रेस कर लिया है, फिर से मैं इस तरीके से इसे फोल्ड करूँगी। तो मैं इसे पलट लूँगी और यहाँ पर देखिए अंदर की साइड में ये है, नीचे हमारा बॉटम है राइट साइड में। और मैं अब स्लीव की लेंथ के लिए मार्किंग करूँगी। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के हिसाब से लेंथ रख सकते हैं, 2.5, 3 इंच, 3.5। तो मुझे यहाँ पे 3.5 इंच की लेंथ रखनी है, तो 4 इंच में मार्किंग करूँगी क्योंकि हमें बॉटम वाली साइड में सिलाई का मार्जिन नहीं रखना है, केवल हमें ऊपर वाली साइड में ही मार्जिन रखना है। आर्म होल डाउन करेंगे 2.5 इंच में, क्योंकि ये शॉर्ट स्लीव है तो हम बहुत ज़्यादा डाउन नहीं कर सकते हैं। तो 2.5 इंच में डाउन करना है। अब ये दोनों लाइनों को स्ट्रेट कर देंगे। स्लीव्स के बॉटम के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पे मैं 6.5 इंच में मार्किंग कर रही हूँ। तो मैं ब्लाउज की आर्म होल से ही आप लोगों को स्लीव्स की कटिंग बताऊंगी। तो हम आर्म होल के पॉइंट से यहाँ पर से इस तरीके से मेजर टेप को घुमाएंगे। जितना भी हमारा आर्म होल का मेजरमेंट आ रहा है, इसी मेजरमेंट से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं 8 इंच में मार्क करूँगी। अब स्केल लेंगे, आर्म होल के पॉइंट और स्लीव का जो नीचे हमने मार्किंग किया है उन दोनों को मिला देंगे। बाहर की साइड में 1.5 इंच का मार्जिन ले लेना है। अब हमने जो आर्म होल के लिए मार्किंग किया था उससे 0.75 इंच हम अंदर की साइड में मार्क करेंगे और ऊपर की साइड में हम यहाँ से 3 इंच में मार्क करेंगे और यहाँ से हम आर्म होल का शेप लगाते हुए आर्म होल वाली लाइन में मिला देंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आपको हाथ से शेप लगाना नहीं आता है, तो इस तरीके से पहले आपको फ्रेंच कर्व रखना है और नीचे की साइड में इस तरीके से उल्टा करके शेप लगाना है। 1/2 इंच अंदर की साइड में आके हम फिर से शेप लगाएंगे और ऊपर वाली साइड में फिर हमें इस तरीके से मिला देना है। ये हमारी फ्रंट आर्म होल का शेप बन गया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। पहले हमें बाहर वाले शेप में कटिंग करना है क्योंकि वो बैक का शेप है। तो ये हमने कटिंग कर लिया है और सेंटर में हमें कट लगाना है और आर्म होल के पॉइंट में भी कट लगा लेना है। ब्लाउज का
बैक पार्ट लेना है और यहाँ पे हमें चेक करना है हमारा स्लीव्स बराबर तरीके से कटिंग है या नहीं। तो इस तरीके से घुमाते हुए हम आर्मोल के पॉइंट में दोनों के पॉइंट एक साथ माने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों परफेक्ट हैं। अब हमें ओपन करना है और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर लेनी है। फ्रंट आर्मोल के यहाँ पे एक हम कट लगा लेंगे, क्योंकि इस तरीके के शॉर्ट स्लीव रहते हैं तो लगाने के टाइम पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। इसके लिए हमें फ्रंट साइड में ही कट लगाना है और स्लीव्स को हमें ओपन करना है। अंदर की साइड में भी हम रॉन्ग मार्क कर लेंगे, इससे पता चलेगा हमारा राइट और रॉन्ग कौन सी साइड में है। अब हमें स्टिचिंग शुरू करनी है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट लिया है, मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को एक साथ में रख लिया है। किनारे किनारे में हमें 5 नंबर का सिलाई लगा लेना है। तो इसी तरीके से मैं पूरे ब्लाउज में सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद हमें पीछे की साइड में देखना है, बिल्कुल भी कपड़ा लूज नहीं रहना चाहिए और यहाँ पर हमारा दोनों पीस बराबर तरीके से अटैच है। अब मैं साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लूँगी। तो एक साइड का पीस यहाँ पर रेडी हो गया है। सेम तरीके से मैंने दूसरे साइड का पीस भी रेडी कर लिया है। अब एक पीस में हमारे डार्ट की मार्किंग लगी हुई है, तो उसे हम दूसरे वाले पीस में इस तरीके से ऊपर से रखेंगे और हल्के हाथ से हम इसमें टैप करेंगे, जिससे कि इसके चौक की मार्किंग बैक साइड में भी चली जाएगी। तो हमारे दूसरे पीस में भी यहाँ पे डार्ट की मार्किंग लग गई है। अब हमें डार्ट लगाने हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो जो सेंटर वाली लाइन है उसमें पहले आपको सिलाई लगा लेनी है। और जो तीसरा वाला डार्ट है उसमें भी हम सेंटर में सिलाई लगाएंगे। अब हमें इस तरीके से डार्ट को फोल्ड करना है। जो हमने कट लगाए थे 1.25 इंच का हमने एक साइड में किया था, उन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए ऊपर की साइड में सिलाई को निकाल देंगे। आर्मोल वाली साइड में आएंगे, यहाँ पर भी हमें डार्ट को फोल्ड करना है और जहाँ पे हमने मार्किंग किया था उसके ऊपर सिलाई लगानी है। सेम तरीके से हम तीसरे डार्ट में भी सिलाई लगा लेंगे। तो हुक वाली साइड में हम आएंगे, यहाँ पर फोल्ड करेंगे और इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर अभी आप इसका पफ देखिए, ये प्रिंसेस कट से कम नहीं दिखाई दे रहा है। इसका पफ कितना परफेक्ट उठ के आ रहा है। तो यहाँ पर एक पीस तो मैंने रेडी कर लिया है। सेम तरीके से दूसरे साइड के पीस को भी मैंने रेडी कर लिया है। अब आर्मोल वाले पॉइंट में देखिए दोनों साइड में हल्का सा फैब्रिक बाहर आ रहा है। एक साइड में ये हमारा डार्ट का आ रहा है, तो इसे हम कटिंग कर लेंगे और दूसरी साइड में भी मैंने जो मार्किंग करके रखा है इसी के हिसाब से हम कट करेंगे। दोनों साइड ये आर्मोल मैंने बराबर कर लिए हैं। अब हुक वाली पट्टी को हमें चेक करना है। यहाँ पर भी हमने जो डार्ट लगाया था उसका एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर निकल रहा है, तो उसे हमें कटिंग कर लेना है। हुक पट्टी और आई पट्टी को इस तरीके से चेक कर लेंगे। तो अब हमें बेल्ट रेडी करना है। बेल्ट में मैं कमर में पट्टी अटैच करने वाली हूँ। इसमें मैं पाइपिंग नहीं लगा रही हूँ, तो कमर में मैं पट्टी लगा रही हूँ। तो पट्टी से इसकी फिटिंग और अच्छे से आती है। आप लोग एक बार पट्टी लगा के देखिए, बहुत अच्छी फिटिंग बैठती है। आपका ब्लाउज ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं होगा। एक मैंने बेल्ट ले लिया है, मेन फैब्रिक के साथ में रख लिया है। नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं यहाँ पे दोनों को अटैच कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इस तरीके से हम रखेंगे। फिर से हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच करेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट करेंगे, बाहर की साइड ओपन करेंगे और पट्टी के ऊपर ही हमें किनारे में धार स्टिच लगाना है। अब इसे मैं अंदर की साइड पलट लूँगी। यहाँ पे मैं रिविल सिविल टेप से अभी इसे स्टिक कर रही हूँ। अगर आप इसमें हेमिंग करना चाहते हैं तो हेमिंग कर सकते हैं। तो ऊपर की साइड में जितना मेन फैब्रिक है उसे मैं कट कर लूँगी। सेम तरीके से मैंने दूसरे साइड की बेल्ट भी रेडी कर ली है। अब हमें बेल्ट को ब्लाउज के पीस के साथ में अटैच करना है। तो एक बार मैं ब्लाउज का आपको यहाँ उल्टे वाली साइड से दिखा रही हूँ। देखिए इसका पफ किस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पे हम रख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे नीचे से हमने कप्स रखे हुए हैं। तो आपने देख तो लिया, मैंने उल्टे साइड से भी आपको दिखा दिया है। जिस तरीके से मैं कटिंग बता रही हूँ आप उसी तरीके से कीजिए। और सिलाई देखनी भी बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आप लोग स्टिचिंग वाली वीडियो भी ज़रूर देखिए।
तो यहाँ पर देखिए मैं एक साइड से ब्लाउज को बेल्ट के साथ अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसे अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी किस तरीके से ये बेल्ट अटैच हो गई है। हल्का सा कॉर्नर हमारे बाहर की साइड में निकल रहे हैं, तो उसे हम बाद में कट कर लेंगे। एक बार अच्छे से मैं इनको आयन कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये दूसरा पीस भी रेडी कर लिया है, दूसरी साइड भी हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है। एक बार अच्छे से प्रेस कर लेती हूँ और अंदर की साइड में हमें इंटरलॉक कर लेना है। अब हुक वाली साइड में हम चेक करेंगे, अगर थोड़ा भी छोटा बड़ा है तो इसे हमें स्ट्रेट कर लेना है। हुक पट्टी और आई पट्टी दोनों को एक साथ में रख के हम इसे चेक करेंगे। तो देखिए दोनों की लेंथ बराबर है। अब यहाँ पर मैंने नेक कैनवास की भी कटिंग करके रखी है। अस्तर के ऊपर मैंने इसको चिपका के रखा है। तो अंदर की साइड का फैब्रिक हम कट कर देंगे, क्योंकि ब्लाउज में भी हमने कटिंग करके रखा है। अब मैं इसे पहले ब्लाउज के साथ में इस तरीके से रखूँगी। बराबर नेक में हम यहाँ पे पहले एक पिन लगा लेते हैं ऊपर और नीचे, जिससे कि हमारा नेक कैनवास अच्छे से इसमें के साथ में सेट हो जाएगा। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पर नेक थोड़ा डीप है, अगर आपको कम करना है तो आप कम भी कर सकते हैं। हमने 7 इंच के हिसाब से रखा था, आप 6.5 भी रख सकते हैं, या 6 इंच रखना चाहते हैं तो 6 इंच भी रख सकते हैं। आपको उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। फ्रंट साइड में हमने जितना लूजिंग दिया है उतना ही रखना है। बैक साइड के नेक डीप के हिसाब से हमने जैसे चेस्ट की मार्किंग करके रखी है, वैसे ही आपको चेस्ट की मार्किंग करनी है। केवल आपके दोनों साइड में डीप नेक होने चाहिए। 5.5 इंच से ऊपर का डीप आएगा, वो सभी आपके डीप नेक में गिने जाएंगे। केवल 5 इंच से नीचे को जो रहेगा फिर वो थोड़ा पैक में आने लगता है। अब हमें हुक पट्टी को अटैच करना है। तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच कर लूँगी। पट्टी को हम बाहर की साइड ओपन करेंगे, किनारे में सिलाई लगाएंगे। फिनिशिंग के लिए आपको किनारे में सिलाई लगानी ज़रूरी है। तो देखिए 1 इंच मैंने पहले पट्टी को फोल्ड कर दिया है, फिर से 1 इंच किया, फिर लास्ट बार हमने पूरा उसको ब्लाउज के ऊपर पलट दिया है। क्योंकि ये हुक पट्टी है, हुक पट्टी को हमें पूरा ब्लाउज के ऊपर पलट देना पड़ता है। आई पट्टी को हमें बाहर की साइड में बढ़ाना पड़ता है। अब यहाँ पर हमें नेक शेप के हिसाब से पट्टी को फोल्ड करना है और किनारे में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमारी हुक पट्टी रेडी हो गई है। अब हमें आई पट्टी को रेडी करना है। तो यहाँ पर मेन फैब्रिक और अस्तर का दोनों को मैंने एक साथ अटैच कर लिया है। तो आप 3.5 इंच चौड़ी पट्टी ले सकते हैं। यहाँ पे मेरी थोड़ी ज़्यादा है, मैंने ऐसे ही बिना मेजरमेंट के लिया हुआ है। तो आप 3.5 इंच की चौड़ी पट्टी लेंगे तो ये परफेक्ट आपका बन जाएगा। नीचे से मैंने 1/2 इंच अंदर की साइड में फोल्ड कर लिया है और ऊपर वाली साइड को भी फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें हुक पट्टी को रख के चेक करना है, दोनों की लेंथ बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरी परफेक्ट आ गई है। अब हम पट्टी को अंदर की साइड में फोल्ड करके सिलाई कर सकते हैं। तो देखिए मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। मैंने फोल्ड तो कर दिया था, नीचे से पहले 1/2 इंच हमने जो छोड़ा था उसे फोल्ड करना है, फिर साइड से 1 इंच फोल्ड करेंगे, फिर से हमें दूसरी बार फोल्ड करना है। अब हमें बैक पार्ट रेडी करना है। तो बैक पार्ट हमने नेक कटिंग करके रखा है, नेक कैनवास की भी मैंने कटिंग करके रखी है। तो इसे हम ब्लाउज के साथ में अब अटैच करेंगे। तो नेक कैनवास के ऊपर आपको मार्किंग दिखाई दे रही होगी, मैंने 1/2 इंच का मार्किंग करके रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए। अगर आप बिगनर्स हैं, डायरेक्ट कैनवास के ऊपर आप सिलाई नहीं लगा सकते हैं, तो इस तरीके से पहले आप मार्किंग कर लीजिए 1/2 इंच का, फिर ठीक उसी के ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। तो इससे आपकी सिलाई टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, एक लाइन में बराबर आएगी। तो एक्स्ट्रा जो अंदर की साइड में जो कपड़ा बचा हुआ है हमारा, जो नेक कैनवास है, उसके ऊपर हमें कट्स लगाने हैं, जिससे कि हमारा नेक अंदर की साइड में अच्छे से फिनिशिंग के साथ में पलट जाता है।
तो शोल्डर वाली साइड में हमें चेक करना है, अगर हल्का सा क्रॉस है तो हमें कटिंग करके निकाल देना है। तो अब हमें बैक में जो डार्ट की मार्किंग करके रखी है उसके ऊपर सिलाई लगानी है। डार्ट को हम फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें क्रॉस सिलाई लगा लेनी है। अब हमें कमर में पट्टी अटैच करनी है। फ्रंट में हमने पट्टी अटैच करी थी तो बैक साइड में भी हम पट्टी को अटैच करेंगे। तो कमर में भी हमें 2 इंच चौड़ी पट्टी अटैच करनी है। तो एक साइड से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करूंगी, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर भी मैं पट्टी में हेमिंग नहीं कर रही हूँ, रिविल सिविल टेप का यूज कर रही हूँ। अगर आप हेमिंग करना चाहते हैं तो हेमिंग भी कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, इसके लिए मैं रिविल सिविल टेप का यूज करूँगी। तो यहाँ पर मैंने स्टिक कर लिया है। साइड में जो एक्स्ट्रा कॉर्नर है पट्टी के वो हम कट कर लेंगे। अब हमें शोल्डर्स को अटैच करना है। तो बैक पार्ट के शोल्डर के अंदर हम फ्रंट पार्ट के शोल्डर को रखेंगे। तो इस तरीके से हमें रखना है और बाहर के नेक कैनवास को हम फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। स्टार्टिंग में और लास्ट में हमें लॉक करना है।